दोस्तों, आज हम आपको एक 4 साल की मासूम बच्ची मिसबाह के साथ हुई एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जो 4 साल की छोटी सी मासूम बच्ची मिसबाह अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से दुनिया को देखती थी और हंसती खेलती और अपनी प्यारी भाषा में सभी से बातें करती थी, उसके साथ 6 फरवरी 2025 को एक ऐसी हैवानियत हुई जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया और सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था जिसके साथ दरिंदे ने इतनी बड़ी हैवानियत की और उसे तड़पता छोड़ दिया। तो आखिर क्या हुआ था उस मासूम बच्ची मिसबाह के साथ? दरअसल मिसबाह सिर्फ 4 साल की एक नन्ही सी परी जो पूरे मोहल्ले की लाडली थी। उसकी हंसी सुनकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वो जब अपनी गुलाबी फ्रॉक में इधर उधर भागती तो ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता जमीन पर उतर आया हो। लेकिन किसे पता था कि उसकी माँ मासूमियत पर किसी दरिंदे की गंदी नजर पड़ चुकी थी। शाम का वक्त था। मिसबाह अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसकी माँ रुखसार अंदर खाना बना रही थी और उसके पिता फैसल दुकान पर गए थे। तो अचानक जब रुखसार ने बाहर आकर देखा तो मिसबाह वहाँ नहीं थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह किसी पड़ोसी के घर चली गई होगी, लेकिन जब आसपास पूछताछ की तो सबने कहा कि थोड़ी देर पहले तो वो गली में ही खेल रही थी, लेकिन अब कहीं नजर नहीं आ रही। मिसबाह को ढूंढना शुरू किया गया। हर गली हर नुक्कड़ छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वक्त बीतता गया और डर बढ़ता गया। असल में महज एक 4 साल की बच्ची मिसबाह एक 45 साल के मजदूर की हवस का शिकार बन चुकी थी। क्योंकि बच्ची के माता पिता ने जब उसके लापता होने की रिपोर्ट उमाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई तो थोड़ी कार्यवाही के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी से थोड़ी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो उसी गांव में रहता है। उमाड़ी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संदीप कामले ने बताया कि जब वो आरोपी के घर की तलाशी करते वक्त उसके घर में घुसे तो उन्हें लोहे के ड्रम पर खून के धब्बे मिले और एक मेटल के सूटकेस में 4 साल की बच्ची मिसबाह का शव मिला। इस दरिंदे ने इतनी बुरी तरह से बच्चे की जान ले ली, लेकिन फिर भी इन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली और ना ही कोई इंसाफ मिला और ना ही कोई न्यूज चैनल इस खबर को फैला रहा, जिसके पीछे की वजह आप सबको पता होगी। आइए आरोपी के बारे में जानते हैं। आरोपी की उम्र 45 साल है और नाम है पांडुरंग सोमन्ना कल्ली और वो इससे पहले भी अपराध कर चुका है। इसके खिलाफ 2016 में भी यौन अपराध का केस दर्ज है और 2016 में भी इसने किसी बच्चे को ही अपना निशाना बनाया था और इस पर पोक्सो का केस लगा था। इस दरिंदे की बीवी इसे 20 साल पहले ही तलाक दे चुकी थी और ये पिछले 20 सालों से अकेले रह रहा था। पोक्सो, जिसका मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये एक्ट 2012 में बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया था। इस एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल की जेल होती है और पॉक्सो नॉन बेलेबल एक्ट है, यानी कि आरोपी 20 साल से पहले बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन पांडुरंग सोमन्ना कल्ली सिर्फ 9 सालों में ही जेल से बाहर आ गया। अब सवाल यह है कि जब 2016 में भी पॉक्सो एक्ट के तहत उसे जेल हुई थी तो फिर बाहर कैसे आ गया और बाहर आकर फिर वही काम किया और अब एक 4 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया। ये दरिंदा किसी जानवर से कम नहीं है। 45 साल की उम्र में भी इसने ऐसा काम किया है कि पूरा देश अपने देश के लोगों पर ही शर्मिंदा है। इन सभी चीजों के पीछे कौन जिम्मेदार है? इंडियन जुडिकल सिस्टम या भारतीय न्याय व्यवस्था? क्योंकि जो एक्ट नॉन बेलेबल है उनमें भी आरोपी जेल से बाहर निकल जाता है और अपराध करता है, लेकिन अब भारी मात्रा में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। असल में आए दिन एक नया रेप केस सामने आता है और लोग जस्टिस की मांग करते हैं, पर जस्टिस के नाम पर आरोपी को सिर्फ कुछ सालों के लिए जेल हो जाती है या फिर उम्र कैद हो जाती है, पर कोई भी कठोर सजा नहीं दी जाती। जबकि सरकार को ऐसे मुद्दों पर खास कदम उठाने चाहिए और ऐसे जुर्म करने पर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। दरअसल मिसबाह तो जा चुकी है, लेकिन वो एक सवाल छोड़ गई कि कब तक ऐसी मासूम बच्चियां इन दरिंदों की शिकार होती रहेंगी। पर इन मुजरिमों के साथ कुछ नहीं होता है और ये कुछ दिनों बाद फिर से घूमने लग जाते हैं। जैसे कोलकाता वाले केस में बस एक आरोपी को उम्र कैद हुई और बाकी सब अभी भी आजाद है और पता नहीं इस केस में भी ज्यादा कुछ होगा, लेकिन फिर भी जस्टिस की मांग करनी चाहिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।